हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पॉइंट। हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में कि एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जिन जिन टर्म्स को ट्रेड किया जाता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस जान ले, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या डिफरेंस है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को कहा जाता है, यानी जो प्रॉफिट फर्म ने कमा लिया है, अर्न कर लिया है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट हेड्स, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन गिवन टू ए पार्टनर हो, तो जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। बट जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वही दूसरी तरफ किसको कहेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को एक वर्ड में अगर डिफाइन करें तो एक्सपेंसेस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टर्म अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस टर्म को खर्च ट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है, एक्सपेंसेस ट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट का रिडक्शन नहीं होगा, यानी प्रॉफिट घटेगा नहीं। जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस को कह रहे हैं, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियस बात है कि एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता है, जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होता है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट अवेलेबल हो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये हो रहा है कि अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे हेड्स में होना है, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में, एक ही प्रॉफिट के अमाउंट को अलग अलग हेड्स में डिवाइड करना है और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का। इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज लेंगे, जिससे आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से मतलब नहीं है इसको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चूंकि एक्सपेंसेस को कहते हैं और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो या ना हो, या हर हाल में एक्सपेंस तो पेड होना है, एक्सपेंस तो चार्ज किया जाना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन गिवन टू ए पार्टनर, पार्टनर को दिया जाने वाला सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन का अमाउंट हो, रिजर्व्स का क्रिएशन हो, तो ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। वही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में जाता है। या पार्टनर ने अगर अपने बिल्डिंग को यूज करने के लिए दिया है और उसके बदले वो रेंट चार्ज कर रहा है, तो रेंट इज आल्सो ट्रीटेड एज, रेंट गिवन टू ए पार्टनर इज आल्सो ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे, जिसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट हो। तो इसका ये इंप्लीकेशन निकलता है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो, यानी जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट अगर नहीं है प्रॉफिट को अलग अलग हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस केस में प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा, अनुपात में बांटा जाएगा। किस तरीके से, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली सीखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है, राम एंड मनोहर पार्टनर से एक फर्म में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 7:3 में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड राम को सैलरी पेड किया जाना है और वो जो सैलरी पेड हो रहा है वो है 5,000 पर मंथ, यानी एक महीने में 5,000 रुपया सैलरी देना है। वही दूसरी तरफ मोहन को बोनस मिलना है 40,000 रुपीज पर एनम, एक साल में 40,000 रुपया मनोहर को बोनस दिया जा रहा है। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना है 10% के रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्रोवाइड किया जाएगा 8% के अकॉर्डिंगली, 8% रेट से। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग, दोनों पार्टनर के विड्रॉल अमाउंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का अमाउंट ही दिया हुआ है, 3,000 राम का है और मनोहर के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है 20,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के रेट भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सीधा सीधा अमाउंट भी दिया हुआ है। फर्दर आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में, फिक्स्ड कैपिटल, यानी राम का फिक्स्ड कैपिटल 4 लाख है और श्याम का और मनोहर का फिक्स्ड कैपिटल 1,50,000 है। फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, 25,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017,
31 मार्च 2017 के एंड में फर्म ने 25,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है राम एंड मनोहर का। तो देखते हैं कि राम एंड मनोहर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करेंगे। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख लें कि हमको ये सारे डिवीजन करने के लिए, यानी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्टनरशिप डीड में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से राम को सैलरी दिया जाएगा, तो राम का सैलरी एक साल का हो जा रहा है 60,000 रुपए। मनोहर को बोनस दिया जाना है, मनोहर का बोनस हो गया 40,000 रुपए। तो 60,000 और 40,000 1 लाख तो ऐसे ही हो गया अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल अमाउंट आएगा 55,000 रुपए। तो टोटल 1,55,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बट व्हाट वी सी, क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट हमारे पास 1,55,000 है या उससे ज्यादा प्रॉफिट है? आंसर इज नहीं। हमारे पास प्रॉफिट 25,000 है और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम अमाउंट इंक्लूड कर लेते हैं तो 23,000 वो अमाउंट है, तो टोटल 48,000 है। इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट जो है इनसफिशिएंट है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम प्रॉफिट है। तो पहले तो हम इसको 1 to 1 करके कैलकुलेशन को देख लें। सबसे पहला नोट नंबर 1 में हम इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल देखेंगे। तो राम का कैपिटल है 4 लाख रुपया, 4 लाख का 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, तो 4 लाख के 10% के अकॉर्डिंग ये अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपीज। अच्छा, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 1 में ही अभी इंटरेस्ट ऑन मोहन्स कैपिटल, मनोहर्स कैपिटल भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। मनोहर का कैपिटल 1,50,000 का है, तो 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से आ गया 40,000 प्लस 15,000 यानी 55,000। यहाँ पर एक बात आप लोग ये नोट करते चलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है वो 40,000 इज टू 15,000, यानी अगर इसको हम रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगा 8:3। अब आप में से कुछ के माइंड में होगा ये 8:3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कैसे आया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, राम का है 40,000 रुपीज और मनोहर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? 15,000 रुपीज। तो 40,000 40,000 इज टू 15,000। इसका अगर हम रेशियो कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा? अब देखिए इसमें से 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो को छोड़ दे और ये फिर 5 से कट रहा है, तो 5 से 80 टाइम्स में कटेगा। पहले 3 जीरो को हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लें, फिर ये देखें 5 से 8 बार में कट रहा है और ये 5 से 3 बार में कट रहा है, तो रेशियो आ गया यहाँ पर 8:3। दिस इज हाउ रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो 8:3 यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है यहाँ पर वो 8:3 है। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारे पास 55,000 तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के स्क्रीन पे हम देखेंगे मनोहर का बोनस कितना है। मनोहर को बोनस दिया जाना है 40,000, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा राम का एनुअल सैलरी कितना होगा? तो 5,000 के हिसाब से 12 महीने का कितना हो जा रहा है? 60,000 रुपीज हो जा रहा है। तो ये मनोहर का राम का एनुअल सैलरी 60,000 देना है। नाउ यू सी कि तीनों अमाउंट अगर हम जोड़ लें, पहले तो इनका रेशियो भी हम देख लेते हैं। रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर इन तीनों अमाउंट को जोड़ने पे 1,55,000 आता है, 1,55,000। तो मतलब ये हुआ कि अगर सारे अमाउंट जैसे डीड में है वैसे अगर दिए जाएं तो हमको 1,55,000 रुपए प्रॉफिट चाहिए। और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, सैलरी, ये सब एप्रोप्रिएशन में आता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है यानी प्रॉफिट अगर कम है और उस प्रॉफिट को अगर अलग अलग हेड्स में एप्रोप्रिएट करना है तो वहां पर प्रोपोर्शनेट यानी अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा उस अमाउंट को। तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि 1,55,000 का अमाउंट रिक्वायर्ड है एंड व्हाट वी हैव, हमारे पास है कितना प्रॉफिट? हमारे पास प्रॉफिट है 25,000 का जो प्रॉफिट दिया हुआ ये अमाउंट और दोनों ड्राइंग्स का अमाउंट ये 3,000 और 20,000, ये तीनों अमाउंट मिलाकर के 48,000 होता है। तो हमारे पास है 48,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट वी रिक्वायर 1,55,000। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हमको यहाँ पर प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर फिर उसी तरीके से रेशियो निकाल लेंगे। तो आपके पास देख रहे होंगे कि यहाँ पे 55,000 is to 40,000 is to 60,000। अब आप इसमें 3 जीरो कैंसिल कर ले सबका, ठीक है? तो 3 जीरो यहाँ कैंसिल कर ले, यहाँ भी कर ले कैंसिल, यहाँ भी कर ले। तो अब इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 11 आएगा
5 से अगर 40 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 5 से अगर यहाँ पर 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से रेशियो निकल के आया 11:8:12। तो आई होप ये जो रेशियो आपके सामने ग्रीन कलर में 11:8:12 है, वो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। ये जो अमाउंट तीनों है, इन तीनों अमाउंट के रेशियो के आधार पे कैलकुलेट किया गया है। और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 2 बार हमने आपको सिखाया है। बार अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसको आप रिवाइज करके रिवाइंड करके देख ले, 10 सेकंड बैक जाकर के आप वहां पर से फिर से रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद फर्दर हम लोग देखेंगे, ये तो रेशियो हो गया। नाउ वी सी हम लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना चाहिए, ये तीनों अमाउंट जोड़ देता हूं, आ रहा है 1,55,000, इन तीनों अमाउंट को जोड़ करके। और हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट है, देखिए ये 25,000 का ये अमाउंट जो यहाँ पर लिखा गया है, ये 3,000 का ड्राइंग राम का, और ये 20,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनोहर का। तो 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का अमाउंट है, और 20,000 मनोहर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो ये तीनों अमाउंट मिला करके हो जाता है 48,000। तो ये जो 48,000 है, इस 48,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखते हैं कि तीन हेड है हमारे पास, वी आर हैविंग 3 हेड्स हियर। 3 हेड में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 1, दूसरा है मनोहर का बोनस, और तीसरा है राम का सैलरी। तो इन 3 हेड्स में हमको इस 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो ये देखिए, क्योंकि रिक्वायर्ड प्रॉफिट ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि आपको प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी रेशियो निकाला हुआ है, जो कि 11:8:12 है। इसका मतलब ये है कि इस 48,000 को अगर आप बांटेंगे तो 11/31 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के लिए रखना पड़ेगा। 8/31 यानी 48,000 को 8/31 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट मनोहर के बोनस के लिए रखना पड़ेगा, और राम के एनुअल सैलरी के लिए 48,000 को 12/31 से डिवाइड करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि ये 31 कहां से आया, ये देखिए 11 + 8 + 12, आप इन तीनों अमाउंट को जोड़े, इन तीनों रेशियो को के वैल्यू को जोड़े, 11 + 8 + 12, तो हमारे पास कितना मिल रहा है 31। यानी रेशियो में टोटल वैल्यू 1 माना जाता है, तो इस 1 को 31 पार्ट में डिवाइड करना है, और उस 31 में 11 पार्ट जो है वो इंटरेस्ट के लिए दिया जाएगा, 8 पार्ट जो है वो दिया जाएगा बोनस मनोहर को बोनस के लिए, एंड 12 पार्ट, उस 31 में 12 पार्ट जो है वो दिया जाएगा राम के सैलरी में। तो ये 11 + 8 + 12 टोटल 31 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसमें 11/31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 8/31 से गुना करके हम मनोहर का बोनस निकाल लेंगे, 12/31 से गुना करके हम क्या करेंगे, राम के सैलरी को निकालेंगे, राम का सैलरी का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके कैलकुलेशन है एक एक करके देख लें। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको 8:3 में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो रहा है, तो 48,000 को 11/31 से गुना करना है। 11 ये 11 है, 31 इन तीनों का टोटल, तो 11/31 से गुना करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है 17,032 रुपया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बटेगा। दोनों पार्टनर को 17,032 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिवाइड करके मिलेगा। नोट नंबर 3 में है बोनस मनोहर को कितना दिया जाएगा, मनोहर है, सॉरी वो मोहन नहीं है, मनोहर है भाई, इसको मनोहर आप लोग लिखेंगे जब आप नोट बनाएंगे तो मनोहर है। तो यहाँ पर आप देखिए 48,000 इंटू 8/31, ये 8 कहां से आया, ये देखिए 8 ये वाला अमाउंट, 8/31 से हम गुना करेंगे 48,000 को, तो मनोहर का बोनस पता चल गया, जिसका अमाउंट आ रहा है 12,387 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, नोट नंबर 4 में अगर हम जाते हैं तो सैलरी जो पार्टनर को दिया गया है वो कितना है, राम को कितना सैलरी दिया जाना है, तो 48,000 को 12/31 से गुना कर दें। 48,000 को 12/31 से गुना करने पे ये वैल्यू आ गया 15,581 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमारे पास 48,000 का तीनों हेड में कितना कितना अमाउंट जाएगा ये हमें पता चल गया। तो अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का इस तरीके से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लिख लेंगे 25,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट लिख लेंगे, राम के एक्स और वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको राम और मनोहर लिखेंगे।
राम एंड मनोहर। तो 3000 एंड 20,000 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये टोटल अमाउंट हो जाता है 23,000। इसको हम टोटल कर लेंगे, 48,000 का टोटल हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नोट नंबर 2 में ये अमाउंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि 17,032 रुपीज आया, 17,032 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको फर्दर बांटना पड़ेगा, किसके बीच? राम और मनोहर के बीच। यहाँ पे बार बार जो है वो एक्स और वाई लिखा गया है, एक्स और वाई नहीं है, राम और मनोहर है, हम आर और एम यूज कर रहे हैं। तो राम और मनोहर, तो 17,032, 17,032 रुपए को 8/11 से अगर हम गुना करेंगे, 8/11 कहां से आया? तो आपने पिछले स्लाइड में देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर का 40,000 है और दूसरे का 15,000 है, और इन दोनों का हम जब रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो आता है 8:3। तो 8:3 यानी 8 + 3 11 हो गया। इस टोटल 11 पार्ट में 8 पार्ट इंटरेस्ट का किसको मिलेगा? राम को मिलेगा, और 3 पार्ट किसको मिलेगा? मनोहर को मिलेगा। तो वही 8/11 और 3/11 से गुना किया गया है। ये 8/11 और 3/11 इसी रेशियो से कैलकुलेट हुआ। तो 17,032 को जब आप 8/11 से गुना करेंगे तो 12,387 रुपीज आएगा राम का, और मनोहर का आएगा 4,645 रुपीज। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बाकी दो पार्टनर का तो सीधा सीधा है ना कि बोनस तो सिर्फ एक ही पार्टनर को मिलना है। अगर मान लीजिए बोनस में भी दो पार्टनर होते तो उन दोनों को उनके बोनस के रेशियो में फिर डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन, बट एक को अगर आपने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर पार्टनर्स के बीच कैसे बांटा है, अगर आप ये समझ गए और इसके टेक्निक को अगर आप समझ गए हैं, तो फिर कितने भी पार्टनर्स का कोई भी अमाउंट है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल को रेशियो में डिवाइड करके। अब देखिए पार्टनर्स के सैलरी में राम को कितना मिलना है? 18,581, जो कि नोट नंबर 3 के कैलकुलेशन में जब आपको नोट बनाएंगे स्लाइड स्क्रीनशॉट लेकर के, तो पॉइंट जब नोट करेंगे तो वो क्लियरली आपको पता चलेगा कि पार्टनर सैलरी राम का 18,581 रुपए है। अच्छा, पार्टनर्स का बोनस यानी मनोहर को जो बोनस मिल रहा है, जो कि नोट नंबर 4 में अमाउंट कैलकुलेट किया था 12,387 रुपीस। अब बोथ साइड इक्वल कर देंगे, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट बचा नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा कैसे? प्रॉफिट तो ऑलरेडी कम था, जो कि हेड्स में तो बढ़ करके ऑलरेडी वो सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो डिविजिबल प्रॉफिट बचने का सवाल ही नहीं होता। तो डिविजिबल प्रॉफिट टर्म नॉट नील है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उस केस में जब प्रॉफिट्स मोर देन सफिशिएंट हो, यानी जितना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए डिविजिबल नेट प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल उससे ज्यादा हो, तो उस केस में डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। यहां पर इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट का वैल्यू कितना है? 0। तो ये तो हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक्स में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो इस पॉइंट का खास ख्याल रखेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट को ध्यान में रख करके डिवीजन किया जाता है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, तो सब कुछ पूरा फुल प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट हो या सैलरी हो या बोनस हो, फुल अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो उसको फिर सारे हेड्स में प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा हमको, और प्रोपोर्शनेटली बांटने के लिए आपको रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रेशियो के इस्तेमाल के लिए जो कैलकुलेशन आपने इस क्वेश्चन में सीखा है उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये लेक्चर अपलोड होने के बाद आप इसको 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस कर लें। कल हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी लाइव क्लासेस में जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग से हम लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट कितने लोगों का क्लियर हुआ ये पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को आप लोग अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई डाउट्स है, कोई फीडबैक है,